जिसने हमेशा मुस्कुराकर गले लगाया, जिसने हमेशा मुस्कुराकर वक्त पर धोखा दिया, उसने दोस्त बनाकर। यही बात फिलहाल जो है उपेंद्र कुशवाहा के मन में चल रही होगी, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने उन्हें पहले गले लगाया और फिर ठगने का भी काम किया, उसके बाद वह खुद को भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो काराकाट से टिकट दिया गया, उसके बाद से पवन सिंह वहां से निर्दलीय चुनाव लड़े। इस बात को लेकर चर्चा आई कि भाजपा ने ही पवन सिंह को प्लांट किया। उसके बाद फिर से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की बात कही गई, पर राज्यसभा भेजा भी जा रहा है तो सिर्फ 2 साल के लिए। दरअसल काराकाट से चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा जा रहे हैं, और वह भी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद पर। 2023 में जदयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से एक बार पार्टी बनाई और एनडीए के साथ गठबंधन कर यह प्रयास किया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। लेकिन उनका यह दुर्भाग्य रहा कि उनके एनडीए गठबंधन में आने के कुछ ही महीने बाद नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती कर ली। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा का बुरा वक्त शुरू हुआ। सबसे पहले कि लोकसभा में सीटों की संख्या कम हुई, मुश्किल से 1 सीट उनके पाले में आया और वहां भी साढ़े तिगड़म लगाकर उनको चुनाव हरवा दिया गया। और इस तिगड़म में बहुत सारे लोगों का नाम आया, यहाँ तक कि कहा गया कि भाजपा खुद चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाए। साथ ही साथ नीतीश कुमार का भी नाम आया, क्योंकि जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और काराकाट से चुनाव लड़ने से पहले उसने नीतीश कुमार से मुलाकात भी करी थी, और उसकी राजनीति में उतनी पकड़ नहीं थी जितना कि उपेंद्र कुशवाहा की थी। अब आप समझ रहे होंगे कि चर्चा किसकी हो रही है। चर्चा पवन सिंह की हो रही है। जी हाँ, पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, और इसमें कहा गया कि नीतीश कुमार की भी भूमिका उतनी ही थी जितनी कि सम्राट चौधरी की थी। दोनों के मन में ये चल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरा दिया जाए, ताकि वह यह समझ ले कि जब तक उनके ऊपर नीतीश कुमार का हाथ रहेगा तभी वह नेता बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। या फिर भारतीय जनता पार्टी ने यह भी सोचा कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरवा दिया जाए और उसके बाद उनको आशीर्वाद स्वरूप राज्यसभा भेज दिया जाएगा। तो कुशवाहा को यह लगेगा कि मेरे ऊपर एहसान किया गया है और मैं इस एहसान को लेकर ढोता रहूंगा। इतना ही नहीं, इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। रणनीति इस बात की है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा आज के समय में एनडीए को छोड़कर जाते हैं तो वह कहीं जाकर यह नहीं कह पाएंगे कि वहां मुझे सम्मान नहीं मिला, क्योंकि एनडीए के यहाँ तमाम दल यह कहने के लिए बैठे हैं कि जब आप काराकाट से चुनाव हारे तो हम लोगों ने यह फैसला लिया कि आपको हम लोग राज्यसभा भेजेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ऐसे भी मुसीबत में फंस चुके हैं। एक तो लोकसभा में कम सीटें दी गई, उसके बाद उस सीट पर भी अपने लोगों ने ही मिलकर चुनाव हरवा दिया, और अब राज्यसभा भी भेजा जा रहा है। तो कम समय के लिए, यानी कि जिस राज्यसभा सीट का कार्यकाल कम समय के लिए है, उस पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जा रहा है, और वह कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि करे तो क्या करे। अगर हम बात करने जाते हैं भाजपा से, तो भाजपा उल्टा हमें ही बोलेगी कि एक तो आप चुनाव हार गए, हम लोग तो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि आपको अपने पाले का सीट देकर राज्यसभा भेज रहे हैं। वहीं ऐसा करने के लिए भाजपा के पास भी अपने रीजंस है। जहां उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भाजपा को भरोसा नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो ऐसा रहा है कि यह किसी के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। जदयू से यह तीसरी बार अलग हुए हैं। हर बार पार्टी बनाना, भाजपा के साथ गठबंधन करना, फिर तेजस्वी के साथ चले जाना, फिर तेजस्वी से रिश्ता नाता तोड़ अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर लेना और फिर से अलग होकर पार्टी बनाना, फिर भाजपा के साथ गठबंधन करना। और अब भाजपा जो है इनके तमाम खेल को समझ चुकी है, और इसलिए भाजपा चाहती है कि कुशवाहा का शॉर्ट रिचार्ज किया जाए, ताकि अगर वह चले भी जाए तो भाजपा को इस बात का दुख ना हो कि हमने उनको ज़्यादा दिनों के लिए सांसद बनाया। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें जब से एनडीए में नीतीश कुमार आए हैं उसके बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले कम सीटों पर टिकट मिलना, उसके बाद चुनाव हार जाना, और अब राज्यसभा भी जा रहे हैं तो 2 साल के लिए उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो देखिए, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया
कि गले लगाया जिसने हमें मुस्कुराकर, वक्त पर धोखा दिया उसने ही दोस्त बनाकर। तो यह काम भाजपा बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, अपने गठबंधन में होने के बावजूद भी उनके साथ धोखा कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति पर पड़ेगा और आगे क्या कुछ राजनीति में बदलाव देखने को मिलेंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।